जॉर्जिया का वो शहर जहाँ समुंदर, मॉडर्न आर्ट और नाइट लाइफ एक साथ सांस लेते हैं। वेलकम टू बातुमी। सुबह की ठंडी हवा, ब्लैक सी के किनारे चलती प्रोमेनेड और सामने चमकता हुआ बातुमी बोलीवर्ड। यहाँ हर कदम पर एक नया नज़ारा मिलता है। ये देखिए अली एंड नीनो स्टैचू, जो सिर्फ एक स्कल्पचर नहीं बल्कि मोहब्बत की एक चलती फिरती कहानी है। शाम होते ही जब ये स्टैचूज एक दूसरे में मिलते हैं तो लगता है जैसे प्यार जिंदा हो गया हो। बातुमी का अल्फ़ाबेट टावर जो जॉर्जियन लैंग्वेज की शान को दिखाता है, और पास ही मॉडर्न आर्किटेक्चर के साथ शहर फ्यूचर और हिस्ट्री दोनों के साथ लेकर चलता है। रात को बातुमी एकदम बदल जाता है। लाइट, म्यूज़िक, कसिनोज और कैफ़ेज़। ये शहर सिर्फ घूमने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए बना है। पार्ट 2 में हम बातुमी टू तिब्लिसी ट्रेन जर्नी के बारे में आपको बताएंगे। यहाँ पे ट्रेन टिकट मिलना आसान है। आप गवर्नमेंट की वेबसाइट gov.ge से ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं, और फर्स्ट क्लास की टिकट लगभग पर पर्सन 2500 की पड़ती है। बातुमी से तिब्लिसी का 400 किलोमीटर्स का अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस है, और यह ट्रेन आपको 4 से 5 आवर्स में पहुँचा देती है। और यहाँ पे सीनिक व्यू, समुंदर के व्यू और स्नो व्यू सब आप इस ट्रेन से देख सकते हैं। ये स्विस बेस्ड ट्रेन है तो बहुत ही कंफर्टेबल होती है। बात करते हैं सफ़र की। बातुमी की यादों को साथ लेकर अब हम निकल पड़े ट्रेन से तिब्लिसी की तरफ। ट्रेन की खिड़की से दिखता हुआ जॉर्जिया का कंट्री साइड, कभी पहाड़, कभी गांव, कभी नदियाँ। ये सफ़र सिर्फ डिस्टेंस का नहीं, एक एक्सपीरियंस है। कंफर्टेबल सीट, स्मूथ राइड और हर स्टेशन पर बढ़ता हुआ नज़ारा। ये ट्रेन जर्नी बातुमी और तिब्लिसी को एक खूबसूरत धागे से जोड़ती है।
हमें जाना था जॉर्जिया से अज़रबैजान, जिसके लिए हमें एक कनेक्टिंग फ़्लाइट मिली थी जो हमें जॉर्जिया के तिबिलिसी एयरपोर्ट से टर्की के इस्तांबुल एयरपोर्ट तक ले जा रही थी। फिर वहाँ से 1 घंटे बाद हमारी अज़रबैजान की फ़्लाइट थी जो हमसे मिस होते होते बच गई, क्योंकि जो तिबिलिसी से इस्तांबुल की फ़्लाइट थी वो डिले हो चुकी थी और आगे की फ़्लाइट डिले नहीं थी। बट एनी हाउ हम फ्लाइट तक तो पहुंच गए, बट हमारे साथ एक ट्रेजेडी हो गई। हमारा सामान इस्तांबुल में ही छूट गया और हम बाकू अज़रबैजान पहुंच चुके थे। फिर उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट फ़्लाइट से हमारा सामान इस्तांबुल से मंगाया और हमें नेक्स्ट डे होटल पे डिलीवर किया। हमें थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा क्योंकि 1 दिन तक हमें सेम कपड़े ही पहने रहने पड़े। अब आते हैं बात करने की जॉर्जिया से अज़रबैजान तक का प्लेन का सफ़र कैसा रहा। सफ़र यहीं ख़त्म नहीं होता, अब हम निकल रहे हैं जॉर्जिया से टर्की के रास्ते अज़रबैजान की तरफ। बॉर्डर्स बदलते हैं, लैंग्वेजेस बदलती है, लेकिन ट्रैवलर का जज्बा वही रहता है। नए मुल्क, नई कहानियाँ। टर्की के रास्ते से गुजरते हुए कल्चर का एक नया रंग दिखाई देता है और फिर आखिरकार वेलकम टू अज़रबैजान, जहाँ ईस्ट और वेस्ट मिलते हैं, जहाँ मॉडर्न स्काईलाइन के साथ पुरानी रिवायतें साथ चलती हैं। अज़रबैजान बाकू में बहुत ही सुंदर है, इंडियंस के लिए विज़िट करने के लिए, और बजट फ्रेंडली ट्रिप होता है। और यहाँ पे पूरी यूरोप और पेरिस जैसी आपको वाइब्स आती है। ओल्ड टाउन आप ज़रूर विज़िट करें और ओल्ड टाउन में ही होटल लें तो ज़्यादा अच्छा है, और आपको इंडियन फूड भी यहाँ पे इज़िली अवेलेबल है। आप जा सकते हैं निज़ामी स्ट्रीट, आप जा सकते हैं बाकू बुलेवार्ड, जहाँ पे आपको कारपेट म्यूज़ियम देखने को मिलेगा और क्रिसमस टाइम में वहाँ की सजावट बहुत अच्छी होती है। आप फनीकुलर राइड ले सकते हैं बाकू में, और आप जा सकते हैं फ्लेम टावर देखने। फ्लेम टावर बहुत ही सुंदर है। अज़रबैजान को लैंड ऑफ फायर भी कहा जाता है, जहाँ ऑयल रिज़र्व बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे कई ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ से नेचुरल फायर निकल रही है हज़ारों साल से, जो आज भी आपको देखने को मिलेगी। बातूमी के समंदर से तिबिलिसी की गलियों तक और टर्की से रास्ते अज़रबैजान तक, ये सफ़र सिर्फ कंट्रीज़ का नहीं था, ये सफ़र था एक्सपीरियंस का। अगर आपको ये जर्नी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगला सफ़र और भी ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। स्टे ट्यून्ड।